बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिहार की गैरतमंद धरती के गैरतमंद बेटे और बेटियों, मेरे हमवतनों, मैं पंजाब की सरजमीन से बिहार की मुकद्दस और मुबारक धरती पे चल के आया हूं और 15 साल बाद मुझे एक बार फिर बिहार की जमीन से वफा की खुशबू आ रही है। आपका जोश, आपका जज्बा, आपके वलवले, इमरान भाई, अगर ये मेरी आंखों का धोखा नहीं है, आपका जो आज का जलसे का जोश, अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही, तो इस जलसे में मुझे बिहार की बदलती हुई तकदीर नजर आ रही है। बिहार के लोग प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और मैं आपको पंजाब से चल के आया हूँ, ये कहने आया हूँ कि अगर आपको प्यार करना आता है, अगर आपको मोहब्बत करनी आती है, तो खुदा की कसम है, खुदा की कसम है, गठबंधन वालों को मोहब्बत निभानी आती है। मैं कुछ दिन पहले एक बिहार के देहात में गया, तो मैंने एक बुजुर्ग वहाँ किसान थे, मैंने उनसे सवाल किया कि जो पंजाब की खुशहाली है, जो पंजाब आज एक विकसित रियासत के रूप में आपको दिखता है, उसके पीछे बिहार के मजदूर का खून और पसीना है। मैंने आज आपके खेतों को देखा है, बिहार की जो जरखेज जमीन है, मैं वो नीली छतरी वाला जो लोगों के दिलों के राज जानता है, मैं उसको हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि बिहार की जमीन पंजाब की जमीन से कहीं जरखेज है, कहीं ज्यादा जरखेज। मैं ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के रिजल्ट देखता हूं, आधे से बच्चे बिहार के बेटे बेटियां होते हैं। तो मैंने बुजुर्ग से पूछा, बिहार पीछे क्यों रह गया? आपने फरमाया, ये हाथों की लकीरें हैं, ये माथे की तकदीरें हैं, ऊपर वाला लिख के भेजता है, बदली नहीं जा सकती। मैंने बुजुर्ग को कहा, मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं ये बात नहीं मानूंगा। ये क्या, ये ऊपर वाले ने लिख दिया कि बिहार के लोग अनपढ़ और बेरोजगार होंगे। अल्लाह मियां ऐसी बातें लिखता नहीं लिखता। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि खुदा ताला ने लिख दिया बिहार के माथे पे कि ये जो रियासत के लोग हैं ये बैकवर्ड रहेंगे। ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, और अगर आप भी मानने के लिए तैयार नहीं हो, तो मैं बड़ी दूर से चल के आया हूं, बड़े दरिया मैंने पार किए हैं। आपसे ये कहने आया हूं कि बिहार की तकदीर को बदलना है, बिहार की किस्मत को बदलना है, बिहार के हालात को बदलना है, और बिहार की किस्मत को बदलने के लिए बिहार के जो गयूर वोटर है, आप जैसे ईमानदार और गैरतमंद लोगों की मदद की जरूरत पड़ गई। मैं आपसे मदद लेने आया हूं, मैं आपसे मदद लेने आया हूं। और जिस दिन शहीद आजम भगत सिंह लाहौर की जेल में जिस दिन फांसी होनी थी, काल कोठड़ी में वो कली, सफेद कली हुई दीवार पे 18 साल का नौजवान
वो क्या लिख के गया, एक शेर लिख के गया, लहू से लिख लेना, अगर कलम नहीं है तो लहू से लिख लेना। लिख के गया, इलाही वो भी दिन होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपनी जमीन होगी और अपना आसमां होगा। वो 18 साल का नौजवान वो तरसता चला गया। झगड़ा क्या था अंग्रेज के साथ? झगड़ा ये नहीं था, कोई जायदाद नहीं अंग्रेज से मांग रहे थे, कोई दौलत नहीं मांग रहे थे, कोई नौकरी नहीं मांग रहे थे। झगड़ा था तो सिर्फ एक वोट डालने का, कि वोट डालनी है, जिसको हमारा दिल करे वो हमारा मुख्यमंत्री बने, वो वजीर आजम बने। मैं बिहार के लोगों को, आपने परसों वोट डालने हैं, सोच समझ के, नाप तोल के, नेकी और बदी और चोर और चौकीदार, शराब क्या है और शरबत कौन है, इसका फैसला आपने परसों करना है। मेरे बोलने से पहले यहाँ मोहम्मद रफी साहब एक गीत गा के गए थे, और वो गीत भी मोहम्मद रफी का था जो फिल्मों में, और मोहम्मद रफी हमारे पंजाब के थे, अमृतसर जिले के थे। और क्या गीत था कि बड़ी मुश्किल से लाए हैं ये कश्ती निकाल के, ये बड़ी मुश्किल से ये मुल्क मिला है। बिहार वालों, आपने वोट डालनी है। आज ये इलेक्शन हाजी साहब का इलेक्शन नहीं है, आज बिहार के चुनाव नहीं है। दरअसल आज दो विचारों की लड़ाई भारत में चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो भारत को जात, बिरादरी, नस्ल, रंग, इलाका, मजहब, धर्म, इस बिना पे लोगों के मनों में तासुब पैदा करके, लोगों को बांट के वो राजनीति करते हैं, और वक्ती तौर पे उनको फायदा भी हो जाता है। मैं बिहार के लोगों को कहने आया हूं, हमारी पंजाब की धरती जो है, मैं कलमा गो तो नहीं हूं, मैं ये मानता हूं मैं कलमा गो नहीं हूं, पर पंजाब के लोग इस्लाम से प्यार करने वाले लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और ये इसकी हमने बहुत बड़ी 1947 में हमने कीमत अदा की है। मैं आपको ये कहने आया हूं, ये दूसरी मर्तबा ये हम कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ ये जो गठबंधन की सोच है कि सभी को साथ लेके चलना है, ये मुल्क सभी का है, तो ये फैसला ये आपने परसों करना है। और मैं इस आस के साथ, मैं ज्यादा कुछ आज नहीं कहने आया। आज बिहार के मसला क्या है? मसले रोजी रोटी के हैं। जो हमारे बेटे बेटियां जो पढ़ लिख के, और जो अनपढ़ भी है, मैं अनपढ़ हूं, पर इसका मतलब यह नहीं कि मैं अनपढ़ हूं तो मुझे भूख तो लगती है। मैं अनपढ़ हूं पर मुझे भूख लगती है। मैं अनपढ़ हूं, गर्मी सर्दी तो लगती है। जो हमारे बेटे बेटियां, जब तक इज्जत की रोटी तो कमा के खानी है, इज्जत की रोटी, जब तक हमारे बच्चों को रोजगार के मौके नहीं मिल सकेंगे, ये मुल्क जो है ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मैं आखिर में यही बात कह के जाऊंगा, हमारे गांव में, पंजाब में 100 साल पुरानी बात है, एक फकीर आ गया, और फकीर किसी के घर ठहरा 4-5 दिन। जाने से पहले बड़ा खुश हो गया, बोला बेटा मैं आपसे बहुत खुश हूं, एक चीज मांग लो, जो मांगोगे मैं दे दूंगा। अकल, जिस घर में अकल की हुक्मरानी होती है, उसने बोला
महात्मा जी, फकीर साहब, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, पर अगर आप मेरे पे खुश हो तो मैं चाहूंगा कि जो मेरी अंधी माँ है, उसकी माँ नाबीना थी, मेरी अंधी माँ है जो, वो अपने पोतों को सोने के प्यालों में दूध पीता देखे। अगर आप एक चीज दे सकते हो तो कितनी अकल की बात की। माँ की आंखें मांग ली, औलाद मांग ली, दौलत मांग ली, दूध मांग लिया। मैं आपको ये कह के जाऊंगा, आपने परसों फैसला करना है। कोई ऐसा फैसला करिएगा कि हाजी साहब का भी काम बन जाए, आपके हल्के का भी काम बन जाए, बिहार का भी काम बन जाए और हिंदुस्तान का भी काम बन जाए। किताबों में लिखा है कि कुफर का राज चल सकता है, जुल्म का राज नहीं चल सकता। ये जुल्म का राज चल रहा है। तो मैं आपको जो हदीसों में फरमान है कि अगर आपकी आंखों के सामने कोई गलत काम हो रहा है, हाथ से रोकेंगे, बटन दबा के रोकेंगे, बटन दबा के रोकेंगे। और बटन लालटेन का बटन। और अगर डर लगता है तो जुबान से भी आप ये तो कह दो जुबान से कि ये जो सरदार आया है हक की बात बोल रहा है, सच बोल रहा है। वरना जब वोट डालने जाओ तो दिल में महसूस करना कि ये जो तर्ज हुकूमत मोदी और उसके इत्तेहादियों का है ये गलत है, इसको खत्म होना चाहिए, ये दिल में रखना। तो दोस्तों, मैं तो आपसे यही कहूंगा, क्योंकि इमरान भाई ने बोलना है, इनके बड़े जलसे हैं। और जब इमरान बोलते हैं तो एक जादू सा तारी हो जाता है, एक जादू हो जाता है। वो जादू आप पे भी हो जाता है और मेरे पे भी हो जाता है। मैं भी उनका जादू सुनने आया हूं, वरना इतनी दूर मुझे आने की जरूरत नहीं थी, किसी और कांग्रेस के नेता को भेज देते। पर मैं भी जादू देखने आया हूं। और हमारे पंजाब के बहुत बड़े शायर हुए हैं फैज अहमद फैज साहब, मैं उन्हीं की दो मिसरों से अपनी बात तमाम करूंगा। आपने फरमाया, ए खाक नशीनों, जो मिट्टी के वारिस है, जो अपनी रोजी रोटी मिट्टी से कमाते हैं, ए खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त करीबा पहुंचा है जब तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। कट जाएंगी जंजीरें, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जंजीरें हैं जो भारत को आगे बढ़ने से रोक रही है, कट जाएंगी जंजीरें, अब ज़ैदानों की खैर कहाँ। और लहू से लिख लेना, जो आज आपका मैंने जोश देखा है, आप लिखते हैं, जब दरिया झूम के उठते हैं, जब दरिया झूम के उठते हैं, तिनकों से ना टाले जाएंगे। ये नीतीश वगैरह के तिनकों से नहीं टाले जाएंगे। आपने बड़ी अदब और बड़े सब्र से मेरी बात सुनी। मैं बड़ी आस से आपके पास बड़ी आस लेके आया हूं। मेरी आत्मा, मेरी रूह मुझे कह रही है कि आप मेरी आस को टूटने नहीं देंगे। आप यहाँ से हाजी अब्दुल साहब को यहाँ से कामयाब करके भेजेंगे। वैसे तो मैं गुनाहगार इंसान हूँ, पर मैं फिर भी, मुझे किसी बड़े सियाने फकीर ने बताया है कि अल्लाह ताला गुनाहगारों की भी दुआ सुन लेता है। और अगर ये सच है तो मैं दुआ करके जाऊंगा कि खुदा ताला 82 में जितने भी खानदान आबाद है, रब आप सबको खुश रखे, रब आपकी औलादों को खुश रखे, रब आपके भाइयों को खुश रखे, रब आपकी बहनों को खुश रखे, रब आपके माँ बाप को खुश रखे, रब हिंदुस्तान की हिफाजत करे और रब आपको और मेरे को इस धरती माँ की
हाजी साहब को इस वतन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया।